तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर डेक। एंड आज की इस वीडियो में मैं कल्कि 2898 रेडी की फैन थ्योरीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पर उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्रभास के फैंस हो तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। तो सबसे पहले जो हम लोग की फैन थ्योरी निकल कर आ रही है वो ये है कि जो अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा वाले कैरेक्टर का एक ग्लिम्स आया था, उसमें हम लोग को एक बच्चा देखने को मिला था राया नाम से। हो सकता है कि वही बच्चा कल्कि भगवान हो, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा कि अश्वत्थामा नाम की जो ग्लिम्स वीडियो आई थी उस वीडियो में हम लोग को ये दिखाया गया था कि अश्वत्थामा को एहसास हो गया था कि कल्कि भगवान जन्म ले चुके हैं, लेकिन वो एहसास तब हुआ था जब राया उनके सामने आया था, जिसका मतलब तो यही है कि राया कल्कि भगवान है। और हो सकता है कि वो दीपिका पादुकोण के सुमति वाले कैरेक्टर का बेटा हो। बाकी अब एक और थ्योरी निकल कर आ रही है और वो और कोई नहीं बल्कि दिशा पटानी के कैरेक्टर से ही है। अब हो सकता है कि आप लोग ने ये चीज नोटिस करी हो कि जो दिशा पटानी का कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग को ज्यादा बताया नहीं गया है, क्योंकि जो ऑफिशियल ट्रेलर आया था कल्कि 2898 रेडी का, सिर्फ और सिर्फ उसी में हम लोग को दिशा पटानी देखने को मिली थी। और जो दूसरा वाला ट्रेलर आया उसमें दूर दूर तक दिशा पटानी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को इतना समझ में आता है कि दिशा पटानी का कैरेक्टर इस मूवी में ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा। मे भी हो सकता है कि उसको मार दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दिशा पटानी का कैरेक्टर जो है वो सीक्रेट कैरेक्टर हो। मे भी ये हो सकता है कि वो यास्किन यानी कली पुरुष की बेटी हो, या फिर हो सकता है कि वो उसकी एजेंट हो। बाकी अब इसके बाद एक और थ्योरी निकल कर आ रही है, और वो जो थ्योरी है वो राणा दग्गुपति के कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग गौर करेंगे कल्कि 2898 रेडी का जहाँ पर भी प्रमोशन हो रहा है वहाँ पर हर जगह राणा दग्गुपति क्यों है? आने को तो कोई और एक्टर भी आ सकता था। तो ऐसा हो सकता है कि जो राणा दग्गुपति है उनका कैरेक्टर हो इस मूवी में। और मेरे हिसाब से जो उनका कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें से दो कैरेक्टर निकल कर आ रहे हैं, और वो दोनों कैरेक्टर हम लोग को इस मूवी में दिख सकते हैं। जिसमें से जो पहले कैरेक्टर है उनका नाम भीम है। अगर आप लोग ने कल्कि 2898 रेडी का ट्रेलर 2 देखा है तो उसमें आप लोग ने नोटिस करा होगा कि महाभारत के सीन्स भी ऐड करे गए हैं इस मूवी में। और अगर आप लोग इस सीन को नोटिस करोगे तो यहाँ पर गदा देखने को मिलता है हम लोग को, और ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जो गदा है वो भीम का वेपन था। तो ऐसा हो सकता है कि जो भीम थे उनका कैरेक्टर भी इस मूवी में दिखाया जाए, जिसको मे भी राणा दग्गुपति प्ले करेंगे। और वहीं पर अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करी जाए तो दूसरा कैरेक्टर जो है वो हनुमान जी का कैरेक्टर है, क्योंकि ये चीज तो आपको पता ही होगी कि 7 चिरंजीवी अभी भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक हनुमान जी भी आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को मिलाकर जितने भी चिरंजीवी हैं वो सब कल्कि भगवान की कली पुरुष से लड़ने में मदद करेंगे, क्योंकि कली पुरुष कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि हनुमान जी का कैरेक्टर भी इस मूवी में हम लोग को देखने को मिले। इसलिए हो सकता है कि राणा दग्गुपति हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि राणा दग्गुपति को किन का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? कमेंट्स में बताना मत भूलना। देन फिर इसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट थ्योरी निकल कर आ रही है वो ये है कि भैरवा जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में शिव जी का अवतार होगा। ये तो हम लोग को पता ही है, लेकिन आप लोग को शायद ये नहीं पता होगा कि कौन सा अवतार। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो शायद काल भैरव वाला अवतार होगा, कि उनकी सवारी है वो एक डॉग है। और अगर आप लोग इस मूवी का ट्रेलर 2 देखोगे तो उसमें बुज्जी जो है उसको एक डॉग जैसा बनाया गया है। बाकी अब कहा तो ऐसा भी जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हो रही थी उस टाइम शिव जी काल भैरव वाले अवतार में आए थे, और सेम ऐसा ही हम लोग को मूवी में देखने को मिल रहा है जब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट का फाइट सीन होगा उसमें जो भैरवा है वो रेबल्स की साइड आ जाएगा, यानी रेडर्स को छोड़ देगा जो कि कली पुरुष की आर्मी है। और हो सकता है कि कली पुरुष से लड़ने में कल्कि भगवान की मदद करे फ्यूचर में। देन फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली थ्योरी की तरफ। तो जो अगली थ्योरी निकल कर आ रही है वो ये है कि जो कली पुरुष है, या फिर ये बोले कि जो यास्किन है, वो अपनी बॉडी चेंज कर सकता है, यानी कमल हसन का कैरेक्टर अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, जो कि मेन विलन है। क्योंकि अगर आप लोग गौर करोगे तो इसके बगल में 2 बॉडीज पड़ी होती हैं ग्लास चैम्बर में, तो इसी वजह से हो सकता है कि वो अपनी बॉडी चेंज कर दे आगे चलकर, ताकि उसको नई बॉडी मिल जाए जिसकी वजह से वो मरे ना, क्योंकि वो चाहता है कि वो अमर रहे। और इसी वजह से वो अपनी सेना भी तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है। और इसी वजह से वो प्लान बना रहा है कि कल्कि भगवान को पैदा होने से पहले मार दिया जाए। बट उसको ये चीज पता है कि होने को कोई टाल नहीं सकता है, तो इसी वजह से वो अपनी आर्मी बना रहा है। और इसी वजह से वो एक प्रोजेक्ट चालू करेगा जिसका नाम प्रोजेक्ट के होगा, या फिर ये कहे कि प्रोजेक्ट कली होगा, जिसको हम लोग ने ट्रेलर 2 में भी देखा है। बाकी अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। तो जो दूसरी थ्योरी निकल कर आ रही है वो ये है कि बाहुबली फ्रेंचाइज और RRR के डायरेक्टर एस राजामौली का कैमियो इस मूवी में होने वाला है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि वो वेद व्यास का रोल प्ले करेंगे। बाकी अब कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि सूर्या, नानी, दलकेर सलमान एंड विजय देवरकोंडा का इस मूवी में कैमियो होने वाला है। और ये सब किस रोल में दिखेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों के मन में भी थ्योरी हो तो वो भी बता देना। जो सबसे ज्यादा अच्छी थ्योरी बताएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। बाकी अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।